अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे आ गई मेरी बहू रानी, माशाल्लाह से ससुराल की याद आ गई है। भाई मैके जाके तो भूल ही गई तुम हमें हैं? और ये ना सोचा कि शौहर का हक ज्यादा होता है भाई से। खाला वो दरअसल मेहमान आ रहे जा रहे थे बहुत ज्यादा, तो इसलिए। हरवाता भी नहीं है अरबा वरिशा। अब तो माशाल्लाह से अरीज भी जवान हो चुकी है, हैं? क्या वो काम नहीं कर सकती वहां पर जो तुम्हें खिदमत के लिए बुला लिया उन्होंने? अरे शादी के बाद लड़कियां मैके मेहमान बनकर जाती हैं और मेहमान बनकर वापस आती हैं, मगर नहीं भाई, तुम्हें तो वहां पर खिदमतें करवाते हैं, किचन में खड़ा कर देते हैं खाने बनवाने के लिए। अरे बेटा, वहाँ मैके में थोड़ी अपनी इज्जत बनाओ और अपने शौहर की भी। ऐसी क्या बेइज्जती कर दी है अम्मी लोगों ने? उल्टा वो इस चीज का शिकवा कर रहे थे कि यहाँ से हसन भाई की अयादत के लिए तो कोई गया ही नहीं। हाय अल्लाह, मैंने मैके की क्या बात कर दी, तुम तो खाने को ही दौड़ने लगी हैं। मैं तो खामखाई अपने बेटे पर नाराज होती हूँ, सही गुस्सा करता है वो तुम पर। मैके की बात क्या आती है, तुम तो बदलिहाजी हो जाती हो। खाला ऐसी क्या बदलिहाजी कर दी है मैंने? सिर्फ शिकवा ही तो किया है, गिला ही तो किया है अपने से। क्या अपने शौहर से आप गिला नहीं कर सकते? ये गिला नहीं, बदजुबानी है बीबी, बदजुबानी। और हमारे जमाने में तो ये सब कुछ होता ही नहीं था कि ससुराल की बातें जाकर मैके में की जाएं या शिकायतें लगाएं। अरे तुम्हारा शौहर है, दिन रात मसरूफ रहता है, मेहनत करता है वो। और शुक्र करो तुम्हें भाई की खिदमत के लिए भेज दिया मैके। और यहाँ तो लड़कियां शादी के बाद बाप की आदत भी मेहमान बनकर करती हैं। और तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक रात के लिए वहां ठहरने की इजाजत दे दी उसने। चलो जाओ, अब जाकर खाना बनाओ। जी। और हाँ, मेरे लिए ना एक कप चाय बना देना। जी खाला। वहाँ मैके में तो अपनी माँ बहनों का बड़ा ख्याल है तुम्हें, यहाँ अपनी सास का ख्याल नहीं है जो बेचारी तुम्हारे हिस्से के काम भी करती रहती है। मैं बना लेती हूँ बस अभी। जरा पत्ती तेज रखना। जी जी खाला। दिमाग खराब करती है आते। कशमाला, कशमाला, कशमाला। चाची उसका कहीं और रिश्ता तय कर देंगी। अभी तो आप गुस्से में हैं, इमोशनल हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाएगा ना, तो पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास।
हाँ, ये बात सच है कि खुरम ने मुझे प्रपोज किया था। ऑब्वियसली मैंने उसे रिजेक्ट किया था। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, मैं बताने वाली थी, पर उस दिन ये मेरू वाला मसला खड़ा हो गया। मैं नहीं चाहती थी आप मजीद परेशान हो। वैसे मैंने उसी दिन जॉब से रिजाइन कर दिया था। अगर मुझे आपसे छुपा के कुछ मिलना होता या मैं अपॉर्चुनिस्टिक होती तो मैं रिजाइन क्यों करती? चलो 1 हफ्ता हम टाल सकते हो, ये कह देंगे कि आपकी रिकवरी हो रही है तो 1 हफ्ता रुक जाए। चाची उसके बाद नहीं रुकेंगे हसन भाई, ठंडे दिमाग से सोचें। अच्छा, अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो नाज़मा, बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी अता कर दी है। अरे नहीं कहाँ, बस दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे भी फराज की औलाद देखना नसीब करे। भाई तुम्हारी बहू तो बड़ी खुशकिस्मत है, आते ही गोद भर गई उसकी। हाँ चलो ठीक है, ठीक है ठीक है। वो मजीदा की सास की बरसी पे मिलते हैं फिर, हैं? खुदा हाफिज़। ना मेरी चप्पलें लेकर आओ। जी। ए फराज बेटा, वो नजीब नहीं है नाज़मा का बेटा, छोटा वाला? खैर से बाप बन गया। फिर अम्मी क्या करें, उसके लिए तोहफे और वॉकर लेके जाएं? तौबा है तुमसे भाई, जब भी कोई बात करो उल्टा ही सड़ा हुआ जवाब देते हो तुम। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि अल्लाह करे मुझे भी तुम्हारी औलाद देखना नसीब हो जाए। अम्मी मैं अभी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा। है? क्यों? अरे क्यों नहीं सोच रहे? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो फजूल किस्म की? अम्मी मैंने अभी बच्चे प्लान नहीं किए। हाय अल्लाह, अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो ऐसी बातें कर रहे हो। अम्मी मेरी बात सुने, आपने आजकल के जमाने में महंगाई देखी है? तो जिसको आप ब्याह कर ले आई है ना, इसका खुद का वजूद मुझ पे बहुत भारी पड़ रहा है, और आप चाहती हैं मैं बच्चे भी पैदा कर लूं। अरे मेरी बात गौर से सुनो खर दिमाग। देखो अल्लाह ताला ने रिस्क देने का वादा किया है, और फिर हमारे पास कौन सी किसी चीज की कमी है? और माशाल्लाह से अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। अरे इतना बड़ा घर है हमारे पास, और फिर वो कौन से आए दिन हम शाही खाने बनाकर खाते हैं, 2-3 लोग हैं हम। और मुझे ये बताओ, बिजली का बिल भी मनफी है, वो तुम्हारी शादी से पहले जो सोलर सिस्टम लगाया था उसकी वजह से। और अब ऐसे कौन से पीछे खर्चे रह गए जो तुम्हारे कंधे पे बड़े भारी पड़ रहे हैं? अम्मी प्लीज मुझसे बहस मत करें, मैंने आपको एक दफा कह दिया है ना कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो बस कह दिया। एकदम दिल करता ना जूता उठाऊं पीट डालूं मैं तुझे। इसमें बहस वाली क्या बात है? पता नहीं कैसी औलाद पैदा की है, कमबख्त। चाय ले आओ मेरे लिए भी। थक गया आज।